ओ श्री सूर्याय सूर्य देवाय नमः। श्री भैरवनाथ आय नमो नमः। आज भुवन भास्कर सूर्य नारायण परमात्मा नो भक्ति भावनो मुझे अमर अवतार भोले बाबा ना पंचम स्वरूप श्री काल भैरव दादा नो छे। प्रातः काल भुवन भास्कर सूर्य देव ने आ मंत्र बोलीने जल चढ़ावવું જોઈએ। आ मंत्र पद्म पुराण નું છે। आ मंत्र सूर्य देवना जल चढ़ावा માટે भगवान सुदर्शन चक्रधारी नंद नंदन कृष्णचंद्र भगवान श्री अर्जुन जी ने આપેલા છે। एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंपय माम देवा गृह अर्घ्य दिवाकर गृहण अर्घ्य नमोस्तुते। એનો અર્થ એમ થાય છે जय हो श्री सूर्यनारायण भगवान, जय भैरवनाथ भगवान, जय हो आपकी। एनो अर्थ ये है उसका, हे श्री सूर्यनारायण भगवान, चार किरणों वाला सूर्य देव तेज का राशि जगत के पिता अनुकंप अर्थात कृपा करके हमारे जल के अर्घ्य को आप स्वीकार कीजिए। आपको नमस्कार है। ये मंत्र का अर्थ आपको बताया। अनेकानेक भगवान पद भास्कर के भक्ति भरा हुआ कृपा से लबालब है सभी स्तोत्र सूर्य नारायण देव के, जिसमें आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया जाए तो बड़ा उत्तम माना गया है। श्री महर्षि वाल्मीकि भगवान के द्वारा रचित है। अगस्त महामुनि के द्वारा रचित है, जो प्रभु श्री रामचंद्र के जन्म से पहले सारी लीलाओं का वर्णन कर दिया है। महर्षि अगस्त जी का
भगवान श्री राम को उपदेश देना कि प्रभु आपको लंका विजय अवश्य होगा, आप आदित्य हृदय का पाठ करेंगे। जो महर्षि अगस्त जी सारे समुद्र का पान कर गए थे, हमारे गुरु जी ऐसे बताते हैं कि जब आप भोजन करते हैं और आपको अपच होता है तो आपको 7 बार अपने पेट पर ये मंत्र बोलते हुए फेरना चाहिए। ओम श्री अगस्त ऋषये नमः। ओम अगस्त ऋषये नमः। इस मंत्र 7 बार गुरु लोग बताते हैं। पेट पर फेरने के पाचन शक्ति अच्छी हो जाती है। रांदल माता का भी आज वार है, माता जी का वार है, सूर्य देव का वार है और श्री काल भैरव जी भगवान का भी आज वार है। इस आश्रम में हर रविवार को भगवान भैरवनाथ की पूजा होती है। तो इस आश्रम की पूजा जो भी है वो सब सात्विक है। श्री भैरव जी के आरती पढ़ने से पश्चात और हम श्री फल जी को करते हैं। ऋषि कहते हैं राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई थी। उन सुंदर नेत्र वाली भौहों वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं? सज्जनों, जो आपका हमने वचन दिया है पूरे संस्कृत का चंडी पाठ का व्याकरण आपको बताऊंगा हिंदी में कि जैसे मैया के भक्तों को सरल हो जावे, समझ में आ जावे, माँ की उपासना भाव से, श्रद्धा से, निष्ठा से सब चालू करें। तो ये 5म अध्याय का चंडी पाठ में माता रानी को सारे देवता नमस्तस्यै 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 नमः। माता आपको नमस्कार है, नमस्कार, बारंबार नमस्कार। इसके बीच में माता भवानी है। पार्वती मैया पूछ रहे भैया किसकी स्तुति आप तक कर रहे हो?
तब उन्हीं के शरीर कोशों से प्रकट हुई शिवा देवी। शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य से तिरस्कृत युद्ध में निशुंभ से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए ये समस्त देवता यहाँ मेरे ही स्तुति कर रहे हैं। हाँ, भगवती पार्वती जी के शरीर को से अंबिका प्रादुर्भाव, अंबिका मैया का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी नाम है मैया का। कौशिकी कही जाती है। माँ भगवती कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया। कौशिकी के प्रकट होने के बाद माँ भगवती पार्वती जी का शरीर काले रंग में बदल गया। वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। शुभ निशुंभ के जो भाई हैं चंड और मुंड, वहां आए और उन्होंने मनोहर रूप धारण करने वाली माँ भगवती अंबिका जी को देखा। मेरे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपने दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने भी देखा नहीं होगा। असुरेश्वर पता लगाइए यह देवी कौन है। उसे ले लीजिए। स्त्रियों में तो वह रतन है, उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है। अपने स्त्री अंगों को प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रहा है। दैतराज अभी वह हिमालय पर ही मौजूद थे। आप उसे देख सकते हैं। हे प्रभु, तीनों लोकों में मणि, हाथी, घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं, ये सब इस समय आपके महल में शोभायमान है। ऐरावत, पारिजात का वृक्ष, उच्च हिस्सा घोड़ा,
यह सब आपने हिंद से ले लिया है। हंसों से का उच्च श्रवा घोड़ा, यह सब आपने इंद्र से लिया है। विमान भी आपके अंगों से शोभा पाता है। यह रत्न अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, अब आपके पास यहाँ आ गया है। यह पद्मनाभ नामक निधि आप कुबेर से छीन करके लाए हैं। समुद्र ने भी आपको किंजल नाम का माला भेंट कर दिया है। कई स्वरों से सुशोभित, जिससे कमल कभी कुबलाते नहीं है। सुवर्ण वर्षा करने वाले वरुण का छत्र भी आपके महलों में शोभायमान है। यह श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति का अधिकार में था, अब आपके पास मौजूद है। दैत्येश्वर मृत्यु की उत्क्रांति का नामावली शक्ति भी आपने छीन ली है। वरुण का पास समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुम्भ ने अधिकार में ले लिया है। अग्नि ने भी स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए हुए हैं। दैत्यराज इस प्रकार सभी रतन आपके एकत्र कर लिए हैं, फिर भी जो या स्त्रियों में रतन रूप कल्याणमयी देवी है, उसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में ले लेते हैं। ऋषि जी कहते हैं, चंड मुंड का यह वचन सुनकर शुंभ दैत्य सुग्रीव को दूध बना करके देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी बात, मेरी आज्ञा के सामने ये सब बातें ऐसा ऐसा उस सुंदरी से कहना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ आ जाए। वह दूध पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी मौजूद थी गया और मधुर वाणी से कोमल वचन बोला। दूत ने क्या कहा, देवी दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर है। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ। मैं तुम्हारे पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर के मानते हैं, कोई उसका उल्लंघन नहीं करता। ये संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। मैंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे सुनो।
संपूर्ण त्रिलोकी की मेरे अधिकार में है। देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भागों को मैं ही पृथक पृथक भेजता हूँ। तीनों लोक में जितने श्रेष्ठ रत्न है ये सब मेरे अधिकार में। देवराज का या देवराज का इंद्र का वाहन ऐरावत भी हाथियों में रतन के समान है। मैंने उसे छीन लिया है। क्षीर सागर का मंथन करने से जो अश्वरथ उच्च स्रवा प्रकट हुआ था उसे देवताओं ने मेरे पैरों पर पड़कर सम्मिलित कर दिया है। हे सुंदरी, उनके सिवा और भी जितने हैं रतन पदार्थ देवताओं गंधर्वों और नागों के पास थे वे सब मेरे ही पास आ गए हैं। देवी हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रतन मानते हैं। अगर तुम हमारे पास आ जाओ जो रत्ने का उपभोग करने वाले हम ही हैं। चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी तो मेरी या मेरे भाई महापरम महाप्रकर्मी निशुम्भ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न रूपा हो। मेरा वर्ण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से यह विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। माता जी को ऐसे बोलता है वो। अब ऋषि कहते हैं दूत के योग कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी जो इस समय जगत को धारण करने करती है मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली। देवी मैया ने क्या कहा? दूत तुमने सत्य कहा। इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। शुंभ तीनों लोगों का स्वामी है। निशुंभ भी उसके समान पराक्रमी है। तो इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा करी थी उसे मिथ्या कैसे करूं? मैंने अपने अल्प बुद्धि के कारण पहले से जो प्रतिज्ञा कर ली है। हे दूत ये सुन ले पहले। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर कर देगा, संसार में जो मेरे समान बलवान होगा वही मेरा स्वामी बनेगा। इसलिए शुंभ महादैत्य ने शुंभ स्वयं ही यहाँ पधारे और मुझे जीत कर सिद्ध मेरा
पानी ग्रहण कर लें, इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है। ऐसा माता ने दूत का जवाब दिया। दूत क्या बोलता है, देवी तुम घमंड में भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें ना करो। तीनों लोकों में कौन सा ऐसा पुरुष है जो शुभ और निशुभ के सामने खड़ा हो सके। देवी अन्य दैत्यों के समान भी सारे देवता युद्ध में ठहर सकते, फिर तुम अकेले स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो। उसके सामने सबने घुटने टेक दिए। जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि सब देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगे। इसलिए तुम मेरे ही कहने से शुंभ निशुंभ के पास चलो। ऐसा कहने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी। तथा जब ये केस पकड़ कर ये जो कौरवों की सभा में माँ भगवती भवानी द्रौपदी जी का चीरहरण किया, केस पकड़ के घसीटा गया, ये कोई कौरवों की बात नहीं है। इसके पहले का इतिहास सुनिए आप। माँ भगवती शक्ति भैया को बोल रहा है, केशाकर्षण मैं तुम्हारे केस को पकड़ करके और घसीटूंगा। तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा होकर जाना पड़ेगा। माता भवानी वो दैत्यों का सत्यानाश करने का था, तो माता ने अपनी लीला प्रतिज्ञा को सुना दिया। माँ भवानी दूत को बोलती है, दूत तुम बहुत ठीक कहते हो, तुम बलवान है और निशंभ बड़े पराक्रमी हैं, किंतु क्या करूं, मैंने पहले बिना सोचे समझे अपने आप को माता बोले में अल्प बुद्धि। हमने ऐसी प्रतिज्ञा पहले ले ली है। अब तुम जाओ, मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सब दैत्यराज से आदर पूर्वक कहना, फिर ये जो उचित जान पड़े वो करें। इस प्रकार पंचम अध्याय उत्तम चरित्र का चंडी पाठ में समाप्ति की तरफ हो रहा है। श्री मार्कंडे पुराणे सर्वाणि तथा
के अंतर्गत देवी महात्म में देवी दूत संवाद 5वां अध्याय विराम लेता है। अब 6वां अध्याय चालू होता है। जो धूम्रलोचन का वध है इसमें माँ का ध्यान, मैं सर्वेश्वर भैरव के अंग में, मैं सर्वेश्वर भैरव के अंक में निवास करने वाली परमोत्कृष्ट पद्मा देवी का चिंतन करता हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठे हैं। नागों के फड़ों में सुशोभित होने वाली मड़ियों की विशाल माला से उनकी देह हलता उद्भासित हो रही है। सूर्य का समान उनका तेज है। इन नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रही हैं। हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं। उसके मस्तक में अर्धचंद्र का मुकुट सुशोभित है। ऋषि कहते हैं देवी का यह कथन सुनकर दुख का बड़ा अमर हुआ। उसने एक राज के पास जाकर सब समाचार कह सुनाया। दूत के उस वचन को सुनकर राज कोपित हो उठा और दैत्य सेनापति तुरंत से बोला, धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपने सेना साथ लेकर जाओ। उस दुष्टा के केस पकड़कर घसीटते हुए जैसे दुर्योधन का छोटा भाई ऐसे का नाम लेना भी पाप है। दुष्ट दुशासन ने जो किया मैया द्रौपदी देवी मैया के साथ, वही आदेश दे रहा है। उस दूसरा को केस पकड़ करके घसीटते उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ, जाओ जल्दी करो। उसकी रक्षा करने के लिए जो वे दूसरा खड़ा हो तो वह देवता, यक्ष, गंधर्व जो कोई क्यों ना हो, उसे अवश्य मार डालना। अब ऋषि भगवान कहते हैं सोम के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह धूम्रलोचन दैत्य 60,000 अश्वों की सेना को साथ लेकर वहां से तुरंत चल पड़ा। वहां पहुंच करके
उसने विशाल हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे देवी, तो सिम निसिम को उनके पास चल। इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक झोटा मतलब बाल केस पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले जाऊंगा। देवी मैया बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है, तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। सज्जनों, अल्प बुद्धि वाली अबला नारी, अल्प बुद्धि वाली अबला अबला नारी जो बोलती है मैं अल्प बुद्धि हूँ, ऐसा हमने प्रतिज्ञा कर लिया है। भगवती ने ऐसे कहा, सज्जनों, माताओं, बहनों, आप नारायणी है, नारी से नारायणी है मैया, सभी को बोल रहा हूँ मैया। जैसे माता ने उस यज्ञ को स्वीकार किया, अब क्या करेंगे उस दुष्ट के साथ। ऐसे देशवासियों के नारियों को नारायण रूप में आकर के और अपना रूप बता देना चाहिए। मैं भारत की नारी हूं, मैं क्या नहीं कर सकती। माँ देवी ने अशुद्ध लोचन की माता को दौड़ाओ। माँ अंबिका ने सज्जनों से कहा, माता ने जवाब में क्या दिया उसको, 60,000 सेना लेकर माता आक्रमण करने आया, वो आक्रमण कर भी दिया। तो माँ भगवती ने क्या जवाब दिया, क्या बोला, हाँ, इतना ही बस। ओमकार शब्द के उच्चारण मात्र से सभी सेना भस्म हो गई। यह है माता जी की शक्ति। ये तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे सहायकों शक्ति तथा हर्षों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में ही देवी का वार सिंह क्रोध से भर करके गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा।
उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से, कितनों को अपने जबड़ों से, और कितने ही दैत्यों को हटक कर होठों की दाढ़ियों से घायल कर मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितने के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मार करके कितनों के सिर झाड़े से अलग कर दिया। कितनों की भुजाएं मस्तक काट डाली। अपने गर्दन के बाल हिलाते हुए अपने दूसरे दैत्यों को पेट फाड़ कर उनका रक्त चूस लिया सिंह। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सेना का संहार कर डाला। सुम ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुरों का मार डाला, उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला, दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ। क्रोध से ओठ उसका फड़फड़ाने लगा। उसने चंद और मुंड नाम के दो महादैत्यों को भेजा। हे चंद, हे मुंड, तुम लोग बहुत की बड़ी सेना लेकर जाओ वहां उस देवी के झोटे अर्थात बाल को पकड़कर उसे बांध कर शीघ्र यहाँ ले आओ। इस प्रकार उसको लाने में संदेह है तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों तथा समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। इस दुष्टा की हत्या होने तथा सिंह के भी उसको भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांध करके ले शीघ्र ही तुम लौट के आ जाओ। इस प्रकार श्री मार्कंडे पुराण में सर्वाणिक मंत्र की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य धूम्रलोचन का सफाया नामक छठा अध्याय पूरा होता है। देवी मैया का भारत की माताओं इस कथा के माध्यम से आपने सुना कि अबला नारी क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है। मर्यादा का वह समय सीमा होता है। उस दुष्ट दैत्य की सारी बातों को माता कितने नम्रता से सुनी। जिस भाषा में आपको दुष्ट बोलता है उसी भाषा में
माताओं, आपको जवाब देना चाहिए, तो समय का अभाव है, इसलिए आज यही प्रवचन पूरा हो रहा है। आगे कथा कल पुनः हम सवेरे आपके दर्शन करेंगे। बोलिए जय माता जी, जय सूर्य देव की, जय भैरवनाथ जी की। कल्याण हो आप